हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। भाई आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब हमारा एडिशन वहां पर होगा। जब आप पास हो जाओगे तो कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपके 12 से 13 डॉक्यूमेंट लगते हैं और इन सबको पूरा करने में काफी टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको पहले से पता होने चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। उससे पहले बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर जानना है कि आप कितने नंबर पर पास होते हैं, कौन बच्चा मेरिट लिस्ट में जाता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या क्या प्रावधान है, कितना कितना आरक्षण है, तो आप ये वाली जो है क्लास देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम बात करते हैं भाई डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से लगेंगे। देखो ये हमारे पूरे 13 डॉक्यूमेंट है और ये पूरे के पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है वो बेकार हो जाए। तो ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका प्रवेश आवेदन फार्म। प्रवेश आवेदन फार्म वो है जब आपने एडमिशन इसमें लिया था तो आपको एक फार्म मिला होगा, फोटो स्टेट बाहर निकाली होगी, उसको रजिस्ट्रेशन फार्म बोलते हैं। वो आपको संभाल के रखना है, उसको लेके जाना है अपने साथ में। सेकंड डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है और साथ ही साथ उसको किसी सक्षम अधिकारी या जो गैजेट ऑफिसर है उससे आपको इसको जो है अटेस्टेड भी करवा के रखना है। जैसे कि आपका कोई सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है या फिर स्कूल का प्रिंसिपल है, इससे। निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, डोमोसाइल। आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा यहाँ पर, और आय प्रमाण पत्र आपका केंद्रीय का लगेगा। साथ ही साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपका ओरिजिनल लगेगा। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको बच्चे का रिजल्ट कक्षा 3 और 4 और 5, तीसरी चौथी और पांचवी का जो है रिजल्ट आपका होना चाहिए। आधार कार्ड बच्चे का, साथ ही साथ उसके माता पिता का भी उसकी फोटोकॉपी लगेगी। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 5वीं पास बच्चे का जो है जिसमें स्कूल में बच्चा पढ़ता है वहां से उसको मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। विद्यार्थी के तो 10 फोटो लगेंगे और माता पिता के जो है 2-2 फोटो रहेंगे। साथ ही साथ माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र, ये अगर वो शिक्षित है तो आप लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। नवोदय परीक्षा का प्रवेश पत्र जिससे आपने पेपर दिया था वो आपको यहाँ पे जमा करना है। साथ ही साथ ग्रामीण होने का, अगर आप ग्रामीण स्टूडेंट में आते हो तो राजस्व अधिकारी यानी कि जो तहसीलदार है वहां से आपको उसका जो है अपने गाँव का डोमोसाइल पत्र बनवाना होगा। ये तो आपको पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से जो है कौन कौन से लगेंगे। अब बात करते हैं इनको, अगर हम डिटेल में आपको जानना है तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से पढ़ते हैं कि जो प्रवेश के लिए जरूरत पड़ेगी वो आपको जो है आपके जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा ही मिलेगा, यानी कि जो आप जिस जिले में आपने भरा है उसी में। जाति प्रमाण पत्र आपको जो है तहसील से मिल जाएगा। और जो जाति के आधार पर जवान परीक्षा पा रहे हैं, जैसे कि जो जर्नल है आपके, उनके लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। निर्वास प्रमाण पत्र की बात करें तो दूसरी, निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपके जिले, जिस जिले में आप रहते हो वहां के लिए आपका ये बना होना चाहिए और आपको जो है ये बना के रखना ही है। इसको बनाने में जो है कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। इसको आप कंप्लीटली रेडी करा लीजिएगा। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आय प्रमाण पत्र जो है माता पिता का बनेगा, जो भी आपका मतलब घर में मुखिया होता है। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र में फोटोकॉपी नवोदय आवेदन के साथ लगाना है। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में सबसे ध्यान देने वाली बात ये आपकी, ये जो मेडिकल है ना, ये कहाँ से मिलेगा? इसका फार्म जवाहर नवोदय का जो स्कूल है वहीं से ही आपको ये फार्म मिल जाएगा। और मेडिकल वेरिफिकेशन कराकर जिला मेडिकल बोर्ड, जो भी आपके जिले का सरकारी अस्पताल होगा वहां पे आपको ये बनेगा। और ये काम जो है सप्ताह के एक ही दिन होता है, तो जिस दिन होता है वो आप पता कर लीजिए, उसी दिन अपने बच्चों को ले जाकर उसका मेडिकल करा लीजिएगा। उसके बाद अंक सूची, अंक सूची मतलब उसका रिजल्ट, जो कि कक्षा 3, 4 और 5 तीनों के रिजल्ट आपको साथ में लगाने होंगे। आधार कार्ड विद्यार्थी का, साथ ही उसके माता पिता का, ये सारे आधार जो है वो उसके साथ लगाना होगा। शाला स्थानांतरण, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जहां पे बच्चा 5वीं में पढ़ रहा था उसके लिए। पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, माता पिता का प्रमाण पत्र लगेगा। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये सारा आपको पता करना होगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। अब मुझे लगता है किसी भी पेरेंट्स का, स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले और भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि निवास प्रमाण पत्र आपका कौन सा बनेगा, सेंट्रल से बनेगा या फिर आपका जो जिला है उससे बनेगा, और स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये बहुत सारी जानकारी आपको, सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। शेयर इसलिए कि जितने बच्चों को नहीं पता, जिनके पेरेंट्स को नहीं पता, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाना आपका कर्तव्य है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।